आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस। सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं जिनका कॉमन सोल्यूशन होता है, मतलब सोल्यूशन सबका एक होता है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज सेम होती है। तो हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें दो तरह के देंगे। यहाँ आपके हमारे बुक में दो तरह के कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं। सबसे मेन चीज जो है ना, बुक में क्वेश्चन को समझने के लिए, मैथ के लिए, उसके टाइप को समझना है, उसके पीछे किस कैटेगरी के क्वेश्चन है। वो अगर समझ आ गए तो लाख क्वेश्चन बदल के दें, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा उस कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हमेशा एक ही होता है। तो इसके करके हम कहते हैं कि जो पहली टाइप है वो है व्हेन वन सॉल्यूशन। ये जो पहली टाइप क्या है? व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, जब क्या हो? वन इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है वो क्या हो? इज लीनियर। लीनियर समझ रहे हैं? मतलब जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो वन हो। वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक, एंड अदर इज क्वाड्रेटिक, और दूसरी क्या हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका तरीका वारदात क्या होगा हल करने का? बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? आपने क्लास 7 में या 8 में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आपके पास मान लें x प्लस वाई इक्वल टू 4 होता था, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 3 होता था। तो फिर आपको कहते थे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक? वो भी सिमल्टेनियस होती थी। तो आप कैसे करते थे? यहाँ से आप x की वैल्यू को ले लेते थे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू को अलग करते थे, 3 प्लस वाई कर देते थे। 3 प्लस वाई x को अलग किया है। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में क्या करते हो? सब्स्टिट्यूट कर देते हो। पुट इन 1, पुट इन, यस, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जब हमारे पास, चलो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x की जगह क्या लिखूँ जी कासिम? 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। ये क्या तरीका है? ये सब्स्टिट्यूशन 6 हो जाता था, 2y हो जाता था, y हो जाता था और 4 होता था। इसको उधर ले जाएं, 2y प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 6 हो जाएगा। देन 3y इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू माइनस 2/3। इस तरह से जो इक्वेशंस हम निकालते थे, ये रिजल्ट था। लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं है, सही है? ये आपका क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके को क्या बोलते थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पे भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हल करना है। कैसे? एक इक्वेशन लीनियर होगी, ये लीनियर इक्वेशन है, अच्छा, ये दो लीनियर है। एक इक्वेशन लीनियर देंगे, एक क्वाड्रेटिक देंगे, उसके रूट्स निकालने का कहेंगे। तो जब एक लीनियर हो, एक क्वाड्रेटिक हो, तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, वो भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन शुरू में हम क्या काम करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैं स्टेप्स लिखता जाऊंगा, साथ साथ आप देखते जाना सॉल्व करने का तरीका। तो एक इक्वेशन लीनियर में आएगी, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आ जाएगी। ऐसा देखो अपने बुक के एक्सरसाइज में ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन लीनियर में दी हो और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक में दिया हो? ऐसे क्वेश्चंस हैं? देखो 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 देखो, कौन कौन से? सारे इस तरह हैं, सारे इस तरह हैं, चेक करो। ऐसे कौन किधर है? सर मैं लिख तो लूं पहले क्वेश्चन को। सर 4 क्वेश्चन है, पहले 4 के कौन कौन से क्वेश्चन है कासिम? यस, फर्स्ट 4 है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस तरह है ना, यानी कि मान ले इस तरह है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड अनदर वन इज 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। जी पहले 3 इस तरह है, यानी कि एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो इनका तरीका क्या होगा? पहला काम सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है,
ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो पहले इनके इक्वेशंस का नाम दे दो, लिखे हुए हैं तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 होगी, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52 इक्वेशन 2 होगी। अब मैंने कहा है जो लीनियर इक्वेशन है उससे आपने एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपकी मर्जी। लीनियर इक्वेशन पहला काम क्या करना है, पहला काम सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन, हाँ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट कर देना है, लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करना है। इस बात का मतलब क्या है सर, इस बात का मतलब क्या है, यानी कि इसमें से x की या y की किसी एक की वैल्यू अलग करके 2 में पुट कर दो। क्या अलग करो, यहां से x की अलग करो, y अलग करो। हाँ, यहां आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y को अलग करें तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3x, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। y को सब्स्टिट्यूट किया, y को अलग किया, अभी सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे क्या है कि जिससे सब्स्टिट्यूट किया है, जिससे अलग किया है, उसमें पुट नहीं करना। ऐसा नहीं इधर से y किया वापस इधर डाल दो, इधर नहीं पुट करना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है, जिससे अलग नहीं किया उसमें पुट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, लीनियर को क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके करके मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 2 को यानी कि इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ इस इक्वेशन 3 को। तो इक्वेशन 3 के कौन से किस पे पुट करूँ, y की जगह। तो सोचो जो इक्वेशन x में आ जाएगी पूरी की पूरी। देखें 3x का स्क्वायर y की जगह क्या लिखूं, 4 माइनस 3x, ऊपर स्क्वायर आएगा कि नहीं, इक्वल टू 52। यहां तक समझ आई, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, पहला स्टेप क्या रहता है, सब्स्टिट्यूट करना। अब नेक्स्ट इसको आपने सिंपलीफाई करना है। दूसरे में क्या करना है, आफ्टर इट क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई मीन्स x की वैल्यू को अलग करना है। सिंपलीफाई का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू को अलग कर देनी है। यहाँ फार्मूला लगेगा तो ये क्या कुछ हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, अब देखो किसी किसी को नहीं पता होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 3x स्क्वायर इसी तरह आएगा, प्लस a क्या है, ये मेरा a है, तो a की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 2 a क्या है, 2ab होता है ना, a की जगह क्या कहूँ 4, b की जगह क्या लिखें, b है, ये b क्या है 3x है ना, b की जगह क्या लिखूं 3x, फिर b का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर इक्वल टू 52। यहां तक समझ आई, इजी है। क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 16, 2 4 आर 8, 8 3 आर 24, 24x हो जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 52 हो जाएगा। समझ आ गई, इन दो को एक साथ कर रहे हैं, लाइक टर्म से एक साथ कर, क्या होगा, डायरेक्ट कर दूं, अभी बड़े हो गए आप लोग, 11x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 52। 52 को इधर ले आए ताकि हम मिड टर्म इसकी ब्रेक कर सके। माइनस 24x प्लस 11 माइनस 52, 52 से 11 माइनस किया कितना आएगा, 76 माइनस करने नीचे आएगा ना, 52 माइनस 16 तो 6 4 से 36 ना, 11x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई, 36 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब कोई मिड टर्म के चांस बन रहा है, कुछ कॉमन, हाँ रफ वर्क करते हैं, बड़ा फैक्टर आएगा। 11 और किसको मल्टीप्लाई करना है, 36 को, 1 6 6,
1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, तो 6 9 396। इसके फैक्टर बनाओ, 396 के 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, तो 1 इधर जाएगा, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 11 11 3 जा 3, 3 1 जा 3, 24 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस करने से मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने से 396 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 24 आना चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा ज़्यादा हो जा रहा है, 3 11 जा 33, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 33, और 11 यूज करें तो 33, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 33 और 12 से भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई से तो आएगा ही आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एक 6 लेते हैं, कुछ से नहीं, उससे कोई मसला नहीं है, 2 से इन्हीं से ही आ जाएगा, इन्हीं से ही आएगा। कैसे आएगा? नहीं ऐसे आ जाएगा, क्योंकि देखते हैं 3 2 जा 6, हाँ 6 3 जा 18, लेकिन फिर 24 नहीं आएगा ना। 9 और 3 11 किसने बताया? 12 नहीं होता? अच्छा देखो यहाँ पे 11 नहीं होगा, 9 और 3 से 12 हो जाएगा, यहाँ गलती हुई। सही है, यहाँ क्या आएगा जी? 12 आ जाएगा। अब हो जाएगा, अब कॉमन भी ले सकते हैं, आसान हो गया। क्या कॉमन ले? 4 ले लें, 4 ले लें, 12 भी ले सकता है, आई थिंक 12 ले लो, x स्क्वायर 2 24, 3 क्या आ जाएगा? आसान हो गया। ऐसे ये सब कुछ क्या आएगा? यस, ये तो 0 हो जाएगा उधर जाके। 12 एक मिनट रुको, 0 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, मिड टर्म x स्क्वायर माइनस 2, 3 1 जा 3 होता है ना, 3x माइनस प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा? x आएगा, x माइनस 3 आएगा, प्लस 1 आएगा, x माइनस 3, तो x माइनस 3 एक दफ़ा, x प्लस 1 एक दफ़ा, देन x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, यहाँ पे आओ, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू। अब इनको x की वैल्यूज आ गई आपके पास, y की नहीं आई है, समझ गए? अब इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। तरीका समझ आया? यस सर। अभी तक बहुत आसान स्टेप जा रहा है, देखो बहुत आसान जा रहा है। हमने यहाँ 2 इक्वेशंस का नाम दिया था, ठीक, उसमें से एक को एक में सब्स्टिट्यूट किया था, लीनियर वाले को क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट किया था, पुट किया था। पुट करने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल कर दिया। फिर क्या किया? फिर जो x की वैल्यूज आ रही हैं उनको हमने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन 3 एम्प्लाइज क्या होगा? y इक्वल टू क्या चीज? हाँ, एक बार एक करना है, फिर एक बार एक करना है। 4 माइनस 3x की जगह 3 होगा, y इक्वल टू 4, 3 3 जा 9, y इक्वल टू माइनस 5। बहुत आसान है y निकालना जब x निकल आए। देन इसको भी y इक्वल टू 4 माइनस इंटू 3 इंटू माइनस 1 क्या होगा जी? एक आसन 4 प्लस 3, y इक्वल टू 7। अपनी अपनी बुक से एक क्वेश्चन अभी करो, बाकी घर से करना है। 2 ही क्वेश्चन है आप लोगों के, बंद कर दें।